आदतें हैं, जिस दिन हम उनका त्याग कर देते हैं उस दिन हमको ज्यादा नहीं तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति केवल अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दे, अपनी बुरी स्थितियों का त्याग कर दे, उस मात्र से उसका भजन संभव हो जाता है। और एक और बात कहते हैं, माफ कीजिएगा, यदि कोई आदमी बुरी आदतों से युक्त है लेकिन खूब भजन कर रहा है, खूब यज्ञ कर रहा है, खूब मंदिर जा रहा है, खूब तीर्थ जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का मंदिर जाना, यज्ञ करना, तीर्थ जाना ये सब व्यर्थ है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई व्यक्ति तीर्थ ना जा पाए, मंदिर ना जा पाए, लेकिन घर रह करके भी खुद को सुधार ले, खुद की स्थितियों को बदल दे, बुरी आदतों से बाज आ जाए, समझ लो घर में बैठे बैठे उसका घर ही तीर्थ हो जाएगा, उसके यज्ञ अनुष्ठान वहीं हो जाएंगे। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन जिन आदतों का त्याग कर सको इस कथा के बाद कर दीजिएगा। यदि आप करेंगे तो आपका ही भला होगा, आपका ही अच्छा होगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम। विशेष रूप से भागवत का अधिकारी वो जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। दुख के 4 कारण होते हैं, कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और दूसरे का सुख। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुख के 4 कारण। पहला कारण है काल, समय। कई बार ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कभी समय खराब ना आता हो। संसार का हर व्यक्ति एक ना एक समय बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि भाई यदि तुम्हारा एक दिन भी बिना कठिनाइयों के निकल जाए तो समझना कोई गड़बड़ी है। हर दिन एक चुनौती सामने हो तो समझना हाँ ठीक है। अब कोई बालक विद्यालय पढ़ने जाए और विद्यालय के अध्यापक उसका कभी परीक्षा ही ना ले में, तो ऐसा काय बात का विद्यालय? विद्यालय तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा जहां के अध्यापक रोज परीक्षाएं लें, रोज कुछ पूछें, रोज कुछ जानने की इच्छा रखें। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये संसार एक विद्यालय है। यहां आने वाले हम सब विद्यार्थियों की रोज परीक्षा हो या हर 4-5 दिन में कोई ना कोई परीक्षा हो तो समझना कि हाँ ठाकुर जी की हम पे दया दृष्टि है, इसलिए कोई ना कोई परीक्षा रोज लेते ही रहते हैं। लेकिन जो बालक अच्छे से पढ़ता नहीं है, जो बालक केवल ऊधम मचाने आता है, जो बालक केवल उपद्रव मचाने के लिए विद्यालय में आता है, ऐसे बालक को 2-4 दिन तो अध्यापक खूब मारते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो फिर अध्यापक उसकी परीक्षा लेना भी बंद कर देते हैं। बड़े खानदान का, पैसे वाले घर का है, पैसा फीस जमा कर देते हैं, केवल इसलिए आ जाता है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसकी परीक्षा क्या लेना। तो यदि आपके जीवन में एक दिन भी बिना चुनौतियों के निकल रहा है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे नाथ कोई गलती हो गई मुझसे। 3-4 दिन से देख रहा हूं बड़ा सुखी हूं, समय से भोजन मिल जाता है, समय से पानी मिल जाता है, समय से सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। लेकिन आपको दूसरे दिन ही पता चल जाए घर की मोटर खराब हो गई, सबमर्सिबल फूक गई, लाइट चली गई, खेत में नील गाय ने आके उपद्रव मचा दिया, और कोई भी किसी न किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कोई चुनौती है तो मन ही मन खुश हो जाना, चलो ठीक है भगवान की दृष्टि तो है, कोई ना कोई परीक्षा होती है। बंधुओं विश्वास देखो, विचार करो, यदि ऐसी स्थिति हमारी हो जाए तो हम कभी परेशान ही नहीं होंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप परीक्षा के रूप में स्वीकार करो और उसका हल करो, उसको पूर्ण करो, उससे घबराओ मत। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। सब लोग इधर देखो,
सारी माताएं बहनें सब ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया, समय चला जाए तो समझो कुछ गया, लेकिन ज्ञान चला जाए तो समझना सब कुछ चला गया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। इस समय आपका एक एक क्षण आपका और मेरा बहुत बहुमूल्य है। भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं, इसके एक क्षण को भी व्यर्थ मत कीजिए। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी समय सबका खराब आता है और आना भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विपरीतताएं नहीं देखी ना, ऐसा व्यक्ति जीवन में उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। और माफ कीजिएगा, जिन घर के बालक केवल उपलब्धियां ही उपलब्धियां देखते हैं, सारी व्यवस्था ही व्यवस्था देखते हैं, ऐसे घर के बालक बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए विपरीतताओं का जीवन में होना बड़ा जरूरी है। समय का दुख का पहला कारण काल। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना तो पड़ेगा। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, दुख का तीसरा कारण स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी होता है, वो बेमतलब दुखी दुखी रहते हैं। किसी से पूछो भैया रो क्यों रहे हो? रो थोड़ी रहा हूं, तो मेरा चेहरा ही ऐसा है। जबरदस्ती उनका चेहरा ही ऐसा रहता है जैसे रो रहे हो। किसी से कहो भैया दुखी क्यों हो? बोले वो रात्रि में जो सोए थे हम, तो तकिया जो थी वो गुदगुदी नहीं थी, थोड़ी कड़क थी, उससे दर्द हो गया, इसीलिए दुखी बैठे हैं। किसी से पूछो दुखी क्यों हो? बोले सब्जी तो बढ़िया बनी थी, थोड़ी मिर्च कम थी। किसी से पूछो दुखी क्यों हो? बोले पानी तो मिल गया लेकिन ठंडा कम था। लोग इन्हीं बातों से दुखी रहते हैं। तो कई लोग होते हैं उनके स्वभाव में दुख होता है, उनको कितनी भी व्यवस्थाएं दे दो फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। और चौथा दुख का कारण होता है अन्य किसी का सुख, दूसरे का सुख। ये इतना सुखी क्यों है? ये इतना खुश क्यों है? ये इतना हंस क्यों रहा है? ये इतना प्रसन्न क्यों है? इसी बात से दुखी है। हमारे दुख के कारण कौन है? बोले दूसरे की हंसी हमारे दुख का कारण है। वो हंस क्यों रहा है? तो दुख के ये 4 कारण हैं। लेकिन बंधुओं, सबसे खतरनाक कौन सा है? दूसरे का सुख। जब व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी होता है तो वो दुख को दूर करने के लिए पाप का आश्रय लेता है। कैसे पाप का आश्रय? कोई ज्यादा देखो भैया, मैं पानी पिलाने वाली मैया थोड़ा इतनी सावधानी से पिलाना कि सबको कथा में विघ्न नहीं आए, सब कथा सुन ले, है ना। आप धीरे धीरे अचक अचक के पानी पिलाओ, तो आपकी मौज है, बढ़िया कथा भी सुनो, पानी भी पियो। हम तो 4 घंटा पानी भी नहीं पी सकते हैं। 4 घंटा में कभी यूं बैठ जाएं, कभी यूं बैठ जाएं। कई माताएं तो पैर पसार के बैठ जाती हैं। महाराज जी कथा सुनाते रहो, हमारे पैरों का दर्शन करते रहो। भाई कथा सुनना भी एक तपस्या है, कथा करना भी एक तपस्या है। अब हम ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे 7 बजे तक, और बोलते भी रहेंगे, प्यास भी लगेगी, पानी भी नहीं पिएंगे। तो थोड़ी तपस्या कर लिया करो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं पानी नहीं पियो, पियो भैया, खूब पियो, प्रेम से पियो, लेकिन कथा सुन सुन के पियो। तो हम क्या बता रहे थे? दुख के 4 कारण। चौथा कारण क्या है? दूसरे का सुख। अन्य किसी का सुख यदि हमको दुखी कर रहा है तो ये सबसे खतरनाक कारण है हमारे दुख का। सबको अधिकार है, लेकिन मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति को आने का अधिकार नहीं है। और यदि ऐसा व्यक्ति आ भी जाएगा तो कथा उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए भैया प्रार्थना, किसी से भी ईर्ष्या यदि हृदय में विद्यमान है, उस ईर्ष्या का त्याग करके यहाँ बैठिए।
निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यकृतकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत की कथा इतनी अद्भुत है बंधुओं, आप जैसे ही कथा सुनने का मन बनाते हैं, मन बनाते ही आपके हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं। यहाँ पे वर्णन है कि भैया आपने जैसे देखा कि पोस्टर लगा है 6 जून से कथा होने वाली है, आपने तभी मन बना लिया भैया कुछ भी हो जाए 100 काम छोड़ करके आएंगे, हम तो कथा सुनेंगे। तो जैसे ही आपने कथा सुनने का मन बनाया, मन बनाते ही आपके हृदय में ठाकुर जी आ गए। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी हृदय में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं, कथा सुनने की इच्छा मात्र ठाकुर जी को हृदय में प्रकट कर देती है। अब बात ही आपके ऊपर निर्भर करती है, ठाकुर जी तो हृदय में आ गए, अब वो ठाकुर जी हृदय में आए, जितनी हो सके अपनी चिकित्सा करवा लो उनसे, जितना हो सके खुद को सुधार करवा लो। लेकिन कई लोग हैं ठाकुर जी तो भीतर आ गए, लेकिन 7 दिन बाद ठाकुर जी बैठे बैठे चले ही जाएंगे, उनका कोई लाभ ही नहीं ले पाओगे। इसलिए 7 दिन बहुत योग्य समझ करके अपने आप को जितना हो सके इनमें परिवर्तन करने का प्रयास करो। ठाकुर जी हम सबके हृदय में बैठे हैं इस वक्त। ठाकुर जी से अपने मन की वेदना कहो, अपने मन के भाव कहो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ हमें पवित्र करो, हमारा हृदय अंतःकरण शुद्ध करो। ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं, मार्जन करेंगे। लेकिन प्रार्थना ही नहीं करोगे, केवल 4 घंटे कथा में बैठ के वापस घर चले जाओगे, फिर से उन्हीं दुराचार, उन्हीं दूषित क्रियाओं को करोगे, तो ठाकुर जी के आने का भी कोई मतलब तो नहीं बैठा ना। भाई प्रधानमंत्री हमारे नगर में आवे तो उसके आकर के हमने उसको माला पहना दी और वो वापस चले गए, तो क्या लाभ हुआ? प्रधानमंत्री नगर में आवे तो नगर में जितनी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जितनी भी असुविधाएं हैं, उन सब असुविधाओं को प्रधानमंत्री को बताओगे तभी तो काम होगा। तो ठीक उसी प्रकार कथा में आप आके जैसे ही बैठे, आपके हृदय में ठाकुर जी आके बैठ गए। अब ठाकुर जी अंदर आ चुके हैं, अब उनसे जब तक बताओगे नहीं ठाकुर जी ये कमी मुझ में है, इनको सुधारिए, तब तक ठाकुर जी कैसे सुधारेंगे? प्रार्थना करो, हे नाथ हमारे अंतःकरण की मलिनताओं को शुद्ध कर दीजिए, हमको पवित्र कर दीजिए। इस कथा के बाद हम में अत्यंत शुद्धता, पवित्रता, विचारों की शुद्धता प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा हम पर कर दो। आप देखिएगा 7 दिन बाद आप नहीं बदल जाओ तो कहना, घर के लोग कहेंगे भाई कुछ भी कहो, जब से कथा सुनिए बदल गए हो, थोड़े से बदले दिखाई दे रहे हो, स्वभाव बदल गए, विचार बदल गए, क्रियाएं बदल गए। मैं कितने परिवारों को जानता हूं जो कथा के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं उनसे मैं व्यक्तिगत मिल नहीं पाता, लेकिन कथा के बाद उनमें कितना परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परिवर्तन की भावना से बैठना यहां पर, तभी होगा। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बंधुओं कथा कुछ इस प्रकार है कि नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे और इन सब ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेय, पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को कि भक्तों को? भगवान राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है?
क्यों? कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी मछली बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। भगवान मानव बन के क्यों नहीं आते? ये सारे जीव जंतु बन के क्यों आ जाते हैं? किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? और के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न पूछा, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तरों में भागवत की कथा चलेगी। और इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज ने पहले तो अपने गुरुदेव को वंदन किया, और गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ किया। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। और वो परम धर्म क्या है? अधोक्षज, भगवान के चरणों में अहैतुकी भक्ति। एक तो होती है भक्ति और दूसरी होती है अहैतुकी भक्ति। भक्ति और अहैतुकी भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? कल जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कथा में, बस किसी ने बता दिया पीपल पे पानी डालो तो डाल रहे हैं। अब आजकल पता है एक चीज, आजकल एक नया ट्रेंड चला है। हम निंदा किसी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निंदा कर रहे हैं तो अपने ही समाज के लोगों की कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया आकर के बोले, महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में ऐसा है, बड़ा बेटा बात नहीं मानता, बेटी ऐसी करती है, ये है वो है, पत्नी सुनती नहीं है, कोई काम बढ़िया चल नहीं रहा है, क्या करें, बड़ी अशांति चल रही है। अब उसको यदि मैंने बोल दूं कि भाई एक काम करो, क्या, महामंत्र का जाप किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत निरंतर जाप किया करो, तो इस बात को सुन करके उसको पता क्या होगा? और कुछ उपाय बता दीजिए। नहीं, इसे भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है भैया, इसी से काम हो जाएगा। हनुमान जी महाराज जो पूरे विश्व के कार्यों को संभालते हैं, उन हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सुनवे को रसिया, श्री राम लखन सीतामन बसिया। हनुमान जी को केवल राम जी का नाम सुना दो और हनुमान जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को हम कहते हैं महामंत्र का जाप करो, तो उसको रुचि नहीं। लेकिन उसको मैं बोल दूं, अच्छा एक काम करना, बोले क्या, सोमवार के दिन दोपहर में स्नान करना, 12 बजे स्नान करना। बोले ठीक है। और फिर स्नान करने के बाद में नए वस्त्र पहनना, सिले हुए मत पहनना, बिना सिले हुए वस्त्रों को लपेट लेना और गीले अंग से चौराहे पर जाना, वहां जाकर के एक नारियल फोड़ देना, नारियल का एक भाग घर के पास आकर के पीछे फेंक देना और फिर घर में बैठ करके दिया जला के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का, महामंत्र का जाप करना। तुरंत चरण, महाराज जी ये करूंगा, मैं निश्चित करूंगा, कल ही करता हूं। अब नाम ही जप करना है उसको भगवान का, लेकिन सीधा सीधा बता दो वो उसको मंजूर नहीं है। लेकिन घुमा फिरा करके बता दो, ऐसे ऐसे करके तुम कर देना, तुरंत राजी हो जाएगा। हाँ, ये बढ़िया ऊंचे वाले पंडित जी हैं, है ना, बहुत बढ़िया बात बताई। अरे भाई, भगवान का नाम इतना कठिन नहीं है कि उसके लिए भी नियम अपनाने पड़े। वो तो बड़ा सरल है, कैसे भी गाओ, कैसे भी कहो, बस नाम गाओ, नाम ही कल्याण कर देगा। क्यों इतने नियमों में पढ़ने की आवश्यकता है?
एक बात विश्वास मान करके आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा में नियमों का पालन करता है ना, बहुत नियम रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। लेकिन जो ज्यादा नियमों में नहीं, केवल सहज सरल सीधी सी पूजा करे। अब कर्माबाई की आप कथा सुनो। कर्माबाई के पिताजी, कर्माबाई अपनी बिटिया को छोटे से गोपाल जी देकर के गए और कह के गए, लाली बिना भोग लगाए कछु पइयो मत। कर्माबाई बोली, अच्छा पहले इनका भोग लगाना है फिर हमको कुछ खाना है? बोले हाँ तभी खाना है। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब पिताजी इसके अलावा कुछ नहीं कह के गए थे कि बेटा सुबह नहाना भी है, सुबह शुद्ध अवस्था में भोजन बनाना है। कर्माबाई तो सुबह उठी, सीधे बिस्तर से उठ करके दांतुन मुंह में लगाया, दांतुन करते करते चूल्हा जलाया, चूल्हे पर पतीला रख दिया, पतीले में लगा के महाराज और वो तो खिचड़ी बनाने लगी बिना नहाए धोए। और खिचड़ी भी बनाती जा रही है, दांतुन भी करती जा रही है। और कहीं भैया खिचड़ी बनते बनते नहाए आई हो, ऐसा भी नहीं। सामने ही बैठी है, एक पात्र में खिचड़ी भरी, उसके ऊपर घी डाला और डाल करके अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी का पर्दा खोल करके सामने रख दिया बिना नहाए धोए। और ठाकुर जी से कहने लगी, हमारे पिताजी कह के गए कि भोग लगा के पाना है, अब हमको बहुत जोर की भूख लगी है, गोपाल जी पहले आप खा लो फिर उसके बाद हम खाएंगे। खा लो, बढ़िया बनाइए मैंने। अब पिताजी जैसा तो स्वाद नहीं है मेरे हाथों में, अब जैसा भी, अब 3-4 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अब इतनी सरल इतनी सीधी कर्माबाई थोड़ी देर तो खड़ी रही। ठाकुर जी ने जब नहीं पाया, कर्माबाई बोली, अच्छा नमक कम रह गया इसलिए नहीं पा रहे हो। तो ठाकुर जी के भोग की थाली में से चाट के देख रही है। वो कहती है, बोले नमक तो बढ़िया है, मिर्ची भी बढ़िया है, तो ठीक ठाक बनाया है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो आप? अरे ठाकुर जी आपके चरण पकड़े, हमको आपकी चिंता नहीं है, आपके लिए तो हजारों घर हैं, कहीं भी पालोगे, लेकिन हमारे तो एक ही घर है। और पिताजी कह के गए, जब तक आप पाओगे नहीं तब तक हमको पाना नहीं, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हमारी भूख मिटाने के लिए खा लो ना। और उसको क्या पता था कि पिताजी भी ऐसे ही रख के उठा लेते थे। उसको तो ये विश्वास है कि ठाकुर जी आएंगे, प्रेम से पाएंगे। तब भी ठाकुर जी ने नहीं पाया। तो अंत में कर्माबाई गुस्सा होकर के बोली, नहीं खाओगे ठीक है, पिताजी को आने दो, पिताजी आ जाएंगे तो उनसे शिकायत करूंगी कि ये गोपाल जी बड़े बिगड़ गए हैं, मैंने खिचड़ी बनाई, मेरी खिचड़ी नहीं पा रहे थे। पिताजी आप एक काम करो, इन गोपाल जी को वापस दुकानदार को दियाओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ जो खाते हो। तब भी गोपाल जी ने नहीं पाया। चरण पकड़ के बोली, हे गोपाल जी, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ, इतने गोल मटोल हो आप, यदि खिचड़ी नहीं पाओगे तो आपके गाल पिचक जाएंगे, हाथ पतले हो जाएंगे, फिर कोई ब्याह नहीं करेगा आपसे। इतनी सरल भावना से ठाकुर जी को पुकारने लगी। और उस कर्माबाई की बिना नवी दुबी खिचड़ी, बिना शुद्धता से बनाई उस खिचड़ी को पाने के लिए साक्षात गोपाल जी प्रकट हो गए और कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे। अब बताओ, उस कर्मा ने किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया, किसी प्रकार की शुद्धता का। इसका मतलब यह नहीं कि कल से आप भी बिना नवे धोए ही लगा लो भोग ठाकुर जी का। भाई देखो, एक बात और कहें, यदि जब तक जानकारी नहीं है तब तक कोई क्रिया आप कर दो तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जानकारी होने के बाद यदि करोगे तो पाप लगेगा। मतलब अब आपको पता है कि नहा धो के ही भोग बनाना चाहिए और फिर भी आप बिना नवे धोए बनाओगे तो पाप लगेगा। कर्माबाई तो सीधी थी, उसको पता ही नहीं था कि नहाना था। लेकिन मेरा कहने का भाव केवल यह है कि ठाकुर जी आप कितने नियम से रहते हो, कितने व्रतों से रहते हो, कितने अनुष्ठानिक ढंग से रहते हो, इससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी तो ये देखते हैं आप सरल कितने हो, आप दीन कितने हो, आप दैन्य कितने हो, आपके हृदय में निश्चलता निष्कपटता कितनी है, ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए भैया ज्यादा नियमों में मत पड़ो, सीधा सरल भगवान के नाम को गाने का ही एक नियम अपना लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो हम निवेदन कर रहे थे
परम धर्म के विषय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति। तो अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? ये कर्माबाई की जो भक्ति है, ये अहेतुकी भक्ति है। अहेतुकी भक्ति में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये मूर्ति है, ये पाषाण है। और कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, और दूध चढ़ाने के बाद में महाराज एक हाथ तो शंकर जी के सिर पर रखेंगे सपोर्ट के लिए, और दूसरे हाथ से दह रगड़ा शंकर जी की शिवलिंग को इतनी जोर से रगड़ देते हैं, ये भी विचार नहीं करते बेचारे शंकर जी की आंख नाक मुंह सब एक हो जाते होंगे, छिल जाते होंगे बेचारे। और कई लोगों के तो हाथ में 5-5 अंगूठियां और होती हैं, उनसे ही रगड़ देते हैं। ऐसे नहीं। अहेतुकी भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर ये भावना नहीं होती कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है। उसके हृदय में यही भाव होता है, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, ये साक्षात हमारे गोपाल जी हैं। वो इसी भाव से पूजा करता है। इसलिए भैया अहेतुकी भक्ति करो ठाकुर जी की। अहेतुकी भक्ति में सरलता, दीनता, निष्कपटता, निश्चलता, इन सबका ध्यान रखना पड़ता है। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादये दधिरतिं श्रम में वही केवलम। बहुत अच्छी बात। ये सूत जी की बात मुझे इतनी प्रिय है, मैं अधिकतर कहीं भी जाता हूं तो इस बात को जरूर कहता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, हमारे द्वारा किया गया धर्म ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं हमको कैसे पता? हमारे द्वारा किया गया व्रत भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं हमको कैसे पता चले? हमारे द्वारा किया गया तीर्थ यात्रा, यज्ञ, अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन, संत सेवा, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चले? हम लोग 108 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, लेकिन उस पाठ से हनुमान जी प्रसन्न। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, शायद कई लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सुनने योग्य है। आपको क्या लगता है हनुमान चालीसा सुनने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? अपनी स्तुति सुनने से प्रसन्न होना ये देव का लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। हनुमान चालीसा का अनेक पाठ करने से हनुमान जी नहीं राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के आगे तो राम 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 शब्द का उच्चारण करोगे तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अब हनुमान जी का नाम हनुमान जी को ही सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न थोड़े ही होंगे। हनुमान जी को तो राम जी का नाम सुनाओ, राम जी को हनुमान जी का नाम सुनाओ। तो भक्ति की बड़ी विधा है, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करोगे तो आनंद आएगा। हनुमान जी के यश का गान राम जी के सामने करो और राम जी के यश का गान हनुमान जी के सामने करो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी राधा रानी के सामने श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो और श्री ठाकुर जी के सामने। अब वृंदावन आओ, वृंदावन में दर्शन किनके? बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं, लेकिन नाम किसका चलता है? राधे राधे। सब जगह राधा राधा राधा। वृंदावन में राधा रानी का नाम विद्यमान है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। प्रेमी का नाम यदि प्रियतम के सामने गाओगे तो प्रियतम प्रसन्न हो जाएगा। अब प्रियतम का नाम उसके सामने ही सुनाओगे तो उसको खुशी थोड़ी होगी। अब श्री कृष्ण के ही यश का गान श्री कृष्ण के सामने करोगे, उनको प्रसन्नता नहीं होगी। किशोरी जी का नाम गाओ। हमारे ब्रजवासी तो इतने उद्यमी होते हैं, मंदिर में जाके सब लोग जय जयकार करते हैं, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग ऐसे जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। लेकिन हमारे ब्रजवासी इतने इतने उद्यमी होते हैं, वो ठाकुर जी के सामने कहते हैं बोलो वृषभानु के जमाई की, सोई ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। वाह भैया, ये बढ़िया जय जयकार बोली है। वृषभानु कौन? श्री किशोरी जी के पिताजी, और उनके जमाई कौन? हमारे ठाकुर जी।
तो हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ सुन के राम जी प्रसन्न होते हैं, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुन के हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। विपरीत प्रदान करो तो ज्यादा आनंद है। एक बार की बात है, सत्य घटना है, हमारी रामेश्वरम में कथा हुई, दक्षिण रामेश्वरम। रामेश्वरम में 3 दिन तक दर्शन करने के लिए गए, और तो वहां वीवीआईपी व्यवस्था तो थी, लेकिन लाइन में लग के दर्शन करने का आनंद कुछ अलग है। तो रामेश्वरम शंकर जी के मंदिर में अधिकतर लोग जाते हैं, सबके मुख पे एक ही नाम होता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 दिन तक हम ओम नमः शिवाय बोलते बोलते गए, और तीनों दिन इतनी जोर के धक्के पड़ते थे कि रामेश्वर भगवान का थोड़ी देर झांकी होती, फिर निकलना पड़ता मंदिर से, इतनी भीड़ होती थी। 3 दिन तक, 7 दिन तक कथा करनी थी, 3 दिन तो निकल गए। मैंने कि ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ऐसी कोई व्यवस्था बने कि सामने बैठ करके शंकर जी को थोड़ी देर तो निहारें, तब तो हमारा आना श्रेष्ठ हो। हमने क्या किया, पूरी दुनिया तो वहां ओम नमः शिवाय गाती है, हमने वहां पर श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किया। अब संघ के लोग भी सब ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, लेकिन हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो पुजारी जी को हम दिख गए, और हमको देख के उनको जाने क्या भाव आया, उन्होंने तुरंत कहा, इनको पंडित जी को भीतर यहाँ बैठाओ, सामने बैठा के दर्शन कराओ। थोड़ी देर शंकर जी के सामने बैठे रहे, देखते रहे, हमारे हाथ से अभिषेक भी कराया, और बढ़िया आनंद हो गया। मैंने कहा अब समझ में आया दर्शन जल्दी करने का उपाय क्या है। ओम नमः शिवाय तो दुनिया बोल रही है वहां जाकर के, तो शंकर जी भी सुन सुन के आदी हो गए हैं, वो सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं। लेकिन यदि वहां जाकर के कोई श्री राम जय राम बोले, तो हजारों में यदि एक व्यक्ति कोई अलग बोलेगा तो उस पर ध्यान जाता है कि नहीं। तो शंकर जी का ध्यान गया और हमको दर्शन हो गए। इसलिए भैया मंदिर में जाओ तो सामने ठाकुर जी का जो प्रेमी है उसका नाम गाओ, ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण यदि आपको चाहिए तो कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहां जाकर के बैठ जाइएगा। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझना कि आपके द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और यदि उस सत्संग में जाकर के आपका मन ना लगे तो माफ कीजिए, आप कितना भी व्रत करो, कितने भी अनुष्ठान करो, कितने भी नियम करो, कितने भी जाप करो, आपकी किसी भी क्रिया को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का ये प्रमाण है कि कथा में मन लगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। कथा में मन लगना भी ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का भाव है। माफ कीजिए, यदि कथा में मन नहीं लग रहा है, बार बार इच्छा हो रही है थोड़ी बाहर घूमाएं, थोड़ी चाय पिया में, थोड़े कहीं ने डोला में, थोड़े तंबाकू खा लें, थोड़ी बीड़ी पिया में, ऐसी कथा में बैठ के इच्छा प्रकट हो जाए तो समझ लेना आप जितने भी नियम करते हो, शंकर जी पर जल चढ़ाते हो, बिल्वपत्र चढ़ाते हो, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते, हनुमान चालीसा का पाठ करते, सब केवल व्यर्थ है। लेकिन कथा में बैठ के कब 6 बज गए, कब 7 बज गए, कथा पूर्णता का समय आ गया, पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए, तो समझ लेना आप रूखी तुलसी भी ठाकुर जी को चढ़ाते हो ना, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कथा में मन लगना इस बात का प्रमाण है। और उसके बाद क्या बताते हैं कि धर्मस्य अपवर्गस्य